हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल लिब्रास तुला राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर लिब्रास, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे। आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आप, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज चल रही हैं, वो चेक करेंगे। ठीक है लिब्रास। सो या बट प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, सो जितना रेजोनेट करेगा उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा लिब्रास आपसे, आप वो नहीं लेंगे। ठीक है। रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम, प्लीज़ कीप इन माइंड। This is your love reading, Libras. Okay. तो लिब्रास, आजकल आपका घूमने फिरने का मन कर रहा है, घूमना चाहते हैं कहीं अपने लव वन के साथ, टाइम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, राइट। ये जो आपका ये जो आपकी एनर्जी चल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव चल रही है लिब्रास, ब्यूटीफुल। सी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप काफ़ी मिस कर रहे हैं अपने पास्ट को काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट मेमोरीज रिकलेक्ट करना, पास्ट में किसी के साथ अच्छा टाइम एक्सपेंड करा था तो उसको याद कर रहे हैं, पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं। मतलब जो भी आपका पिछली लाइफ थी और उसमें जो जो आप करते थे, जैसे आप थे, आप उसको याद कर रहे हो, आप उसको मिस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं याद आता रहता है। ठीक है। कहीं पे घूमना जाना चाह रहे हो, किसी के साथ मीटिंग करनी है, किसी के साथ हैंग आउट करना है, कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। ठीक है। तो ये मन में इच्छा रहेगी आपके कि मुझे कहीं घूमना है और आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बन रही है आपकी, जहाँ पर आपको अपने साथ टाइम एक्सपेंड करना है, अपने लव वन के साथ टाइम एक्सपेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना है और आप खुश होना चाहते हैं, आप खुल के जीना चाह रहे हैं लिब्रास। सो आपकी जो एनर्जीज चल रही है, ये चल रही है कि कोई मुझसे खफा ना हो, कोई मुझसे नाराज़ ना हो, सब मेरे साथ में अच्छा बॉन्ड बनाकर चले, मैं सबके साथ में अच्छा बॉन्ड बनाकर चलूँ, राइट। सो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस्ड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली बैलेंस्ड का कार्ड है, बैलेंस्ड का कार्ड है। सपोर्ट आपको कोई कर रहा है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, न्यू फ्रेंड हो सकता है, पास्ट फ्रेंड हो सकता है, जो भी है, आपका पुराना फ्रेंड हो सकता है, कोई भी है। लेकिन यस, यहाँ पर आपको यूनिवर्स सपोर्ट दिला रहे हैं इनके थ्रू। ठीक है। सो एक सपोर्ट सिस्टम आपका बना हुआ है प्यारा सा। अब वो सपोर्ट आपको किसी से भी मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, लव वन से मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, लेकिन आप खुश हैं वो सपोर्ट पा करके। एटलीस्ट मेरे पास ये तो है। और कुछ लिब्रा के पास तो सभी कुछ है, फैमिली का सपोर्ट भी है और लव वन का सपोर्ट भी है, फ्रेंड्स का सपोर्ट भी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे आप लोगों की। आप खुश हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन पास्ट मेमोरीज जो पकड़ी हुई है वहाँ पर स्ट्रेस्ड है, वहाँ पर आप थोड़ा डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि पास्ट को ज़्यादा सोचना सोचना ये चल रहा है। ठीक है। पास्ट को इतना सोचना कि फिर कंफ्यूज हो जाना, होगा क्या, होगा कैसे होगा। तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन मेरी लाइफ में एंट्री लेगा। कुछ लिब्रास ये भी सोच रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हैं स्पेशली, एंड अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपको समझें। ठीक है। आपको लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको बिना कहे, बिना कोई लफ्ज़ यूज़ करे आपको समझे, आपका मन पड़े कोई, ऐसा आप चाह रहे हो अपनी मैरिड लाइफ से। ठीक है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप चाह रहे हैं ऐसा पार्टनर यूनिवर्स आपको दे जो तमाम ज़िंदगी आपका सपोर्ट सिस्टम बन करे, तमाम ज़िंदगी आपको अनकंडीशनल लव करे एंड तमाम ज़िंदगी आपके कदम से कदम मिलाकर चले। मतलब जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ वो पर्सन अवेलेबल हो,
हो सकता है आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, फिजिकली अवेलेबल नहीं होते आपके लिए, वो चीज़ आपको स्ट्रेस डालती है, वो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि फिर इस शख्स का होना ना होना बेमानी है, फिर इस शख्स का होना ना होना कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो वो अगर आपके पास अवेलेबल रहते हैं तो ही आपको उनका साथ प्यारा लगता है। अगर कोई मुश्किल टाइम में आपके साथ नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है क्या फ़ायदा फिर इस लव लाइफ का, इस मैरिड लाइफ का, जब पर्सन ही मेरे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ लिब्रास को उस चीज़ का भी स्ट्रेस है, उस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हो कि ये पर्सन तब मेरे साथ नहीं होता जब मुझे ज़रूरत होती है। शायद ये आपके पास्ट पर्सन है, ओके, या उन लिब्रास के लिए मैं बोल रही हूँ। एनीवे, मैं साइन बोल देती हूँ, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आपके जो पर्सन हैं फायर साइन के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैज बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैज, स्कॉर्पियंस, कैंसर, जमनाई, एक्वेरियस, ओके, टॉरस। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर, फिर कुछ भी साइन हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे ना बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद वो प्यार पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, या तो आजकल, या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। प्यार उनके मन में बहुत ज़्यादा है। डीप डाउन जो फीलिंग्स हैं वो लिब्रास के साथ रहने की है, लिब्रा के साथ टाइम एक्सपेंड करना, लिब्रास को और समझना, लिब्रास के साथ ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू वन है, किसी को अभी डेट करना शुरू किया है, किसी से अभी बातचीत करनी शुरू करी है, तो उनके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनके घर में काफ़ी इश्यू हैं आपको लेकर। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन आपके पीठ पीछे काफ़ी बात होती है। पास्ट पर्सन के लिए भी है ये बात कि वहाँ पे भी आपके पीठ पीछे बातें होती हैं, मतलब फैमिली में डिस्कशन हो रहा है। आपके जो पर्सन है, चाहे वो न्यू है चाहे वो पास्ट है, उनके फैमिली में डिस्कशन हो रहा है एंड डिसएग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं। कोई आपको लेकर अग्री नहीं है, या आपकी फैमिली किसी को लेकर अग्री नहीं है, तो डिसएग्रीमेंट नज़र आ रहे हैं दोनों साइड से मुझे। अगेन रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो आपके पास्ट पर्सन है चाहे न्यू वन है, ओके। तो या आप अपने पर्सन को माइंड में लेकर चल रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक है, ये पर्सन मेरे लिए सही है, लेकिन उसके लिए लिब्राज आप टू बी ऑनेस्ट डिसीजन नहीं बना पा रहे हो अगर आप अनमैरिड हैं। प्रॉपर वे में मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप डिसीजन बना रहे हैं। प्रॉपर नहीं है डिसीजन आपका। आपका डिसीजन बनता है, हटता है, बनता है, हटता है, स्पेशली अगर कोई न्यू आपकी लाइफ में आया है। एंड अगर पास्ट पर्सन के बारे में भी सोचो, पास्ट पर्सन की बात करें, तो पास्ट पर्सन के लिए भी आप अब बहुत ज़्यादा डाउट एंड फियर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे श्योरिटी नहीं है कि मैं इस पर्सन की हो पाऊंगी या नहीं, ये पर्सन मेरा हो पाएगा या नहीं, जो भी है, अब मेल या फीमेल, ठीक है। एंड आपके जो पर्सन है वो पीठ पीछे बहुत बात करते हैं आपको लेकर, प्रपोजल को लेकर, शादी को लेकर, आपकी हरकतों को लेकर, आपकी आदतों को लेकर। या तो ये पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर रहा है, या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है उससे बात कर रहा है, लेकिन यस आपकी लव लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में जो भी है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है मुझे। तो किसी की सलाह ले रहा है पर्सन, सोच रहा है आपके बारे में, आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहा है ये पर्सन। आपके पर्सन आपको लेकर सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है लिब्रा मुझे कभी भी छोड़कर जा सकते हैं, या लिब्रा की लाइफ में कोई और आ जाएगा, या लिब्रा जैसा फिर मुझे नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपके पर्सन को हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके साथ प्रॉपर वे में नहीं चले, अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो आप उनको छोड़कर जा सकते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं घबराहट है इस पर्सन को, कहीं ना कहीं पर्सन इनसिक्योर है, कहीं ना कहीं पर्सन रिग्रेट भी कर रहा है। अगर लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुआ है, तो डेफिनेटली मैं 110% की श्योरिटी के साथ आपको बता सकती हूँ ये कि ये पर्सन रिग्रेट मोड पर है अभी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन इतना पछता रहा है कि ये पर्सन टाइम को पीछे ले जाना चाहता है, सब कुछ ठीक करना चाहता है, सॉर्ट आउट करना चाहता है, राइट। बट इनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, चीज़ें इनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है लिब्रास। सो अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है आप लोगों के बीच में,
तो ये पर्सन घबराता है आपके चले जाने से, आपके रूठ जाने से, आपके दूर होने से, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं इमोशनली सैटिस्फाई है ये पर्सन आपसे, इमोशनली अटैच्ड हो चुका है ये पर्सन आपसे। सो इनको ऐसा लगता है कि लिब्रा से अच्छा मुझे नहीं मिल सकता पार्टनर। आप अंडरस्टैंडिंग बहुत हैं लिब्रा, ज़ाहिर-सी बात है आपका साइन लिब्रा का है। तुला राशि जो होती है वो बैलेंस की राशि होती है, इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद करती है, रिश्तों को संभालना, बैलेंस करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। जितना आप पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप देते हैं, ओवर गिविंग नेचर आपका होता है, जाहिर सी बात है। प्यार में भी आप यही कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, जितना पा रहे हैं उससे ज़्यादा दे रहे हैं। जितना आपको कोई इंतज़ार कराता है उससे ज़्यादा आप खुद से इंतज़ार करते हैं, अपने राइट टाइम का, अपने डिवाइन टाइमिंग का, अपने पार्टनर का, राइट? तो ये जो आपके अंदर बातें हैं, ये जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ये ऐसा नहीं है कि आप ही को पता है, ये कहीं ना कहीं सामने वाले को भी पता है। सामने वाला पर्सन जो आपका है वो कहीं ना कहीं जानता है, आपके नेचर से वाकिफ़ है। सॉरी फॉर द नॉइस, सो सॉरी। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी कि सामने वाला पर्सन जाहिर सी बात है आपको जानता है, उसने आपको रीड किया हुआ है। आप एक ओपन बुक की तरह रहे हैं अपने पार्टनर के सामने, एंड अभी भी आप एक ओपन बुक की तरह अपने पार्टनर के सामने हैं। आप जिससे रिश्ते निभा रहे हो, जिससे रिश्ते निभाते हो, उनके साथ ओपन हो जाते हो, राइट? आपको बहुत अच्छे से रीड कर लिया जाता है। मन में कोई आपके छल कपट नहीं होता, मन में आपके कोई ऐसी बात नहीं होती कि कोई सीक्रेटिव रखी जाए, कोई मैं ये ना बताऊं। आपका मानना यह है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में बाद में आना, पहले मुझे अच्छे से समझ लो, ठीक है? बहुत जल्दी रिलेशनशिप में नहीं जाते आप, बहुत सोच समझ कर जाते हो, लेकिन जब जाते हो तो सामने वाले को बहुत प्यार देते हो, ठीक है? उनकी रिस्पेक्ट करते हो। तो मतलब आपको ये आपकी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता है, इसलिए भी आपको छोड़ने से घबराता है, इसलिए भी छोड़ने से डरता है पर्सन कि लिब्रा अपने आप में काफ़ी बैलेंस्ड है, लिब्रा अपने आप में काफ़ी सही है, सुलझे हुए इंसान है। पॉजिटिव हैं आप, क्रिएटिव हैं आप, एक्टिव हैं आप, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, फन लविंग हैं, फनफुल हैं। तो ये सारी चीज़ें एडमायर करता है पर्सन। एक नटखट नेचर है आपका, एक चुलबुलापन है, जहाँ पर पर्सन बोर्ड नहीं होता, जहाँ पर पर्सन को लगता है कि यस, लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहेगी मेरे लिब्रा के पास होने से। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, उनका फायर साइन है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, कोई भी साइन है, लेकिन ये पर्सन आपको एडमायर बहुत करता है कि मेरा पर्सन चुलबुला बहुत है, मेरा पर्सन एक्टिव बहुत है, मेरा पर्सन मुझे कभी बोर नहीं होने देगा, लाइफ टाइम हम बोर नहीं होंगे, एक्साइटमेंट बनी रहेगी। तो बहुत अच्छे नज़र से आपको कोई देखता है, बहुत चाहत की नज़र से आपको कोई देख रहा है, ठीक है? वो आपके पास पर्सन है या न्यू है, आपको पता होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे लिब्रास के लिए दो लग रहे हैं। आपके पास पर्सन भी हैं और न्यू पर्सन भी हैं, दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं आपके टूवर्ड्स, काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट की जा रही हैं लिब्रा की। पास्ट पर्सन को तो सभी कुछ पता है, लेकिन जो न्यू आया है लाइफ में उसे पास्ट से भी ज़्यादा पता है, ओके? तो इस बात को ध्यान में रख कर चलिएगा। अब कुछ लिब्रास के लिए पास्ट पर्सन है, कुछ लिब्रास के लिए न्यू है, एंड कुछ लिब्रास के लिए दो दो हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। एक से ज़्यादा आपके चाहने वाले हो सकते हैं, मैं बोलूँगी। अब इट्स ऑल अप टू यू, आप किसको चूज़ करते हैं। पास्ट पर्सन के लिए आपने अपने आप को रखा हुआ है, या आप अपने डोर ओपन कर रहे हैं न्यू वन के लिए, या न्यू आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या अभी आपने कोई चूज़ नहीं किया, अभी कोई डिसीजन नहीं बनाया है। ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है, ये सब डिपेंड आप पर करता है, राइट? लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है, जो एनर्जीज मिल रही है, वो यही है कि जो जो भी आपके टच में है, जो भी आपसे लव कर रहा है, उनका लव रियल है, वो आपको काफ़ी एडमायर कर रहा है, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिविटी, बिकॉज ऑफ योर ऑरा। आपका ऑरा क्लीन एंड क्लियर है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत प्यारा लव देते हैं, आप ओवर गिविंग नेचर के मालिक हैं। आप जितना रिसीव करते हैं उससे कहीं ज़्यादा देना चाहते हैं, दिल से देना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव लेना है एंड देना है। सो आपकी एनर्जी ये चल रही है, और पर्सन की ये चल रही है जहाँ पर डर है, घबराहट है, एनजाइटी है, आपको खोने का डर, रिग्रेट में है पर्सन। अगर झगड़ा हुआ था, अगर बात नहीं हो रही है, तो और ही ज़्यादा मिस कर रहा है पर्सन, और ही ज़्यादा सोच रहा है। देखिए, ये मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, आपकी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं कर रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग इसके बाद आएगी, ओके?
उसमें हम और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उन लिब्रास के लिए है जिनकी शायद बात हो रही है या नहीं भी हो रही है, वो सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। पीठ पीछे ये पर्सन बहुत 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 मिस करता है आपको, फुल स्ट्रेंथ लगा रहा है आपके पास आने के लिए एंड फुल स्ट्रेंथ लगाएगा आपको पाने के लिए। किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में ये पर्सन गिव अप नहीं करेगा, किसी भी हाल में ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। फोकस कर रहा है अपने ऊपर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और पैसे कमाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर। आप के जो भी पर्सन है, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन अगर मेल हैं तो बहुत ज़्यादा मनी से रिलेटेड उलझे हुए हैं, मनी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैसा कमाना चाह रहे हैं अगर आप फीमेल हैं। ओके, और अगर ये पर्सन फीमेल है और आप मेल हैं, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये पर्सन सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान बना रहा है ताकि आपको और अट्रैक्ट कर सके। तो फोकस कहीं ना कहीं खुद पर है। ओके लिब्रा, सो या आई रियली होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स हैं, मुझे हमेशा की तरह बताइएगा ज़रूर रीडिंग कितना रेजोनेट करी है। एंड या मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय लिब्रास।